हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के काफी बड़े अचीवमेंट के बारे में तो बात करने ही वाले हैं कि किस तरीके से AEW ने WWE को रेटिंग्स के अंदर हरा दिया है। लेकिन इसके साथ ही हम करेंगे कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइड सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का गोल्ड लीग का एक और मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें सबसे पहले रूशेक 1-on-1 मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये दोनों ही सुपरस्टार्स इस टूर्नामेंट के अंदर अपना लास्ट मैच हार चुके हैं और यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स एक हार के साथ इस मैच के अंदर उतरने वाले हैं। तो दोनों ही यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए काफी जीतोड़ कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों को ही इस टूर्नामेंट को जीतकर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप जीतना है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की तो गाइस मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर प्रोबेबली रूस काफी डोमिनेट कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें इस मैच के अंदर रूस मार्क ब्रिस्को पर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई देने वाले हैं और मैं आखिरकार रूस यहाँ पर ये मैच जीतते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे मार्क ब्रिस्को के साथ क्या होता है, क्योंकि इस रिजल्ट से वो इस टूर्नामेंट के अंदर लगातार 2 मैचेस हार जाएंगे। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्रायन डेनिसन कॉमेडी टेबल पर देखने को मिलने वाले हैं। और इस वीक के पूरे शो के लिए ब्रायन डेनिसन स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर होने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस वीक के शो पर ब्रायन की कमेंट्री किस तरीके की होती है और क्या हमें ब्रायन कमेंट्री के थ्रू किसी नए सुपरस्टार के साथ एक राइवलरी स्टार्ट करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइस इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो फिर एक बार AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का ब्लू ग्रुप का एक मैच है, जहां पर हमें स्वर्स स्ट्रिकलैंड और जे व्हाइट एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर स्वर्स स्ट्रिकलैंड और जे व्हाइट दोनों ने इस टूर्नामेंट के अंदर अपना लास्ट मैच जीता है और दोनों इस मैच के अंदर एक दूसरे के सामने एक विक्ट्री के साथ आने वाले हैं। यानी कि दोनों का मोमेंटम तो काफी हाई है, जहां पर एक तरफ स्वर्व ने हाल ही में एक काफी खतरनाक टेक्सास डेथ मैच दिया है तो वहीं पर दूसरी तरफ जे व्हाइट हाल फिलहाल में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हार चुके हैं। तो उसके बाद से और भी काफी ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से मैं तो ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइज मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर जब दोनों ही टॉप स्टार्स एक दूसरे के आमने सामने एकदम फुल ऑन मोमेंटम के साथ आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। और मुझे भी इन दोनों सुपरस्टार्स को एक दूसरे से फाइट करते हुए देखना है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली ये मैच इस टूर्नामेंट का पहला मैच हो सकता है जिस मैच के अंदर हमें कोई विनर नहीं देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट की इस मैच के अंदर एक ड्रॉ होने वाला है, जिसके चलते दोनों ही स्टार्स को एक एक पॉइंट मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इन दोनों सुपरस्टार के साथ क्या होता है, क्योंकि फिलहाल में मुझे देखकर लग रहा है कि ये दोनों सुपरस्टार्स इतने बढ़िया मोमेंटम पर है कि इनमें से कोई भी एक सुपरस्टार हार अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मेरे हिसाब से इस मैच का रिजल्ट ड्रॉ निकलेगा, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन के जाकर एडम कोपलन यानी कि एज की चैलेंज का जवाब देते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि लुचासोरस पर अटैक करने के बाद एडम कोपलन यानी कि एज ने यहाँ पर क्रिश्चियन केज को एक मैच के लिए चैलेंज किया था, जहाँ पर वो क्रिश्चियन केज के खिलाफ एक 1-on-1 मैच चाहते थे। इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब क्रिश्चियन केज इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हैं तब क्रिश्चियन केज एज की इस चैलेंज का क्या जवाब देते हैं। लेकिन गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है तो मेरे हिसाब से क्रिश्चियन केज ये चैलेंज एक्सेप्ट ही करेंगे और हमें फाइनली डायनामाइट शो पर एक काफी बड़ा मैच देखने को मिल सकता है, जो कि होगा क्रिश्चियन केज वर्सेस एज, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो फिर एक बार कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का गोल्ड ब्रैकेट का मैच है, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली जे लीथल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर हम बात करें इन दोनों सुपरस्टार्स के बैकग्राउंड की तो गाइस इससे पहले जॉन मॉक्सली कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का अपना मैच जीत चुके हैं और मॉक्सली तो इस मैच के अंदर एक मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। लेकिन जे लीथल काफी अनफॉर्चुनेट रहे थे और जे लीथल कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का अपना फर्स्ट मैच हार चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ पर ये मैच जीतकर अपना स्कोर सेटल करने के लिए आने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आएगा, जहाँ पर जॉन मॉक्सली अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जे लीथल किसी भी तरीके से ये मैच जीतने के लिए आने वाले हैं, इसलिए
ये देखने के लिए मजा आएगा कि क्या इस मैच के अंदर जे लिथल काफी ज्यादा चीटिंग करते हैं या नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि हमें इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंसेस नहीं देखने को मिलेगी, इसीलिए मैच तो देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंसेस नहीं होगी तो जे लिथल के भी यहाँ पर मैच जीतने के चांसेस काफी कम होते हैं। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि जॉन मॉक्सली फिर एक बार मैच जीतने वाले हैं और जॉन मॉक्सली कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर लगातार 2 मैचेस जीत जाएंगे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन जॉन मॉक्सली होने वाली है। और फिलहाल के लिए इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये मैं आपको हमारे चैनल पर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से AEW ने अब WWE को रेटिंग्स के अंदर हरा दिया है। तो गाइस अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल पर AEW के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 9 लाख व्यूअर्स के आसपास आती है, जो कभी 1 मिलियन तक भी नहीं जा पाती। पर गाइस ऐसे में ही AEW ने WWE को व्यूअरशिप के अंदर हरा दिया है। और मैं यहाँ पर WWE के NXT ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा गाइस, मैं फिलहाल के WWE के फ्लैगशिप शो यानी कि स्मैकडाउन के बारे में बात कर रहा हूँ। और AEW के डायनामाइट शो ने स्मैकडाउन को रेटिंग्स के अंदर किस तरीके से हराया ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जहां पर हम लास्ट वीक के शो के बारे में बात कर रहे हैं और लास्ट वीक का डायनामाइट शो थैंक्सगिविंग वीकेंड पर हुआ था, इसलिए पहले से उस शो को काफी सारे व्यूअर्स मिले थे और डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 845 के व्यूअर्स। लेकिन जहां तक बात है स्मैकडाउन शो की तो गाइस लास्ट वीक का स्मैकडाउन शो जो कि सर्वाइवर सीरीज के लिए WWE का गो होम एडिशन शो था, तो गाइस उस शो को व्यूअरशिप मिली है 789 की व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस स्मैकडाउन शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा ड्रॉप है क्योंकि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप करीब 2.2 मिलियन के आसपास आती है। और ये देखकर अगर आप सरप्राइज हो रहे हैं तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट WWE स्मैकडाउन शो उनके रेगुलर नेटवर्क यानी कि फॉक्स पर नहीं बल्कि FS1 पर आया था, इसीलिए स्मैकडाउन शो की व्यूअरशिप इतनी ज्यादा गिर चुकी है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी लोग FS नेटवर्क नहीं देखते। और यही देखकर अगर आप कह रहे हैं कि स्मैकडाउन FS पर आया था इसलिए AEW का डायनामाइट शो स्मैकडाउन को हरा पाया है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितने लोग FS नेटवर्क देखते हैं उतने ही लोग TNT नेटवर्क देखते हैं, यानी कि फॉक्स नेटवर्क TNT नेटवर्क और FS1 इन दोनों से ज्यादा बड़ा है, इसलिए स्मैकडाउन की फॉक्स नेटवर्क पर व्यूअरशिप काफी ज्यादा आती है। लेकिन जब स्मैकडाउन शो AEW के TNT नेटवर्क के लेवल के चैनल यानी कि FS1 पर हुआ तो गाइस सेम कंपटीशन के अंदर AEW के डायनामाइट शो ने स्मैकडाउन को हरा दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि AEW की विक्ट्री सेलिब्रेट करना बनता है क्योंकि इससे पहले जब डायनामाइट शो का टाइमिंग चेंज हुआ था और उनकी व्यूअरशिप काफी कम आई थी तब काफी सारे WWE फैंस NXT की रेटिंग्स के अंदर जीत काफी सेलिब्रेट कर रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बात बता देनी चाहिए कि इस बार डायनामाइट शो ने स्मैकडाउन को हराया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर ये देखना है कि अगर डायनामाइट शो TNT नेटवर्क छोड़कर जब फॉक्स जैसे बड़े नेटवर्क पर आता है तो क्या डायनामाइट शो की व्यूअरशिप भी बढ़ती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो गाइस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप भी डेफिनेटली 1.5 मिलियन के आसपास आ सकती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?